हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग को पिछले क्लास में बताया था कि मैटर के स्टेट के बारे में। ये मैटर के स्टेट क्या होते हैं? एक सॉलिड स्टेट होते हैं, दूसरा लिक्विड स्टेट होते हैं और एक गैसेस स्टेट होते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि गैसेस स्टेट क्या होती है। गैसेस स्टेट क्या होती है? जिसकी आयतन यानी कि वॉल्यूम और मास दोनों क्या हो, डिफिनिट ना हो, यानी कि निश्चित नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैसियस स्टेट। तो हम लोग आज किस क्लास में जानेंगे कि गैसियस स्टेट में आइडियल गैस और रियल गैस क्या होती है। तो उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चंस को जानेंगे। मैं आप लोग को आइडियल गैस और रियल गैस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट डाउन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एस्टैब्लिश काइनेटिक गैस इक्वेशन, ये जो क्वेश्चंस है वो आइडियल गैस पर डिपेंड करते हैं, यानी कि वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस पर ही बनते हैं। और वंडर वाली क्वेश्चन जो है सो वह रियल गैस पर है। वह जो है सो आइडियल गैस में करेक्शन करके उसे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और वो इक्वेशन जो है सो रियल गैस पे है, उसका नाम है रियल गैस वंडरवाल इक्वेशन। तो इसलिए हम लोग आज की इस क्लास में जानेंगे पहले आइडियल गैस और रियल गैसों के बारे में। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस क्लास का अच्छी से लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग देंगे आइडियल गैस, आइडियल गैस। उसके बाद लिखेंगे रियल गैस, रियल गैस, यानी कि आइडियल गैस और रियल गैसेज क्या होती है हम लोग पहले जानते हैं। आइडियल गैस जो होती है वो PV = nRT को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करने का मतलब PV = nRT जो है सो आइडियल गैस एग्जिस्ट करती है उस इक्वेशन को, और रियल गैस जनरली उस इक्वेशन को एग्जिस्ट नहीं करती है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्यों नहीं करती है। पहले PV = nRT जो है सो आइडियल गैस के इक्वेशन है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे PV = nRT एट ऑल टेम्परेचर एंड ऑल प्रेशर पर, ऑल टेम्परेचर एंड ऑल प्रेशर। यानी कि ये जो PV = nRT है, इसे आइडियल गैस सेटिस्फाई करती है ऑल टेम्परेचर एंड ऑल प्रेशर पे, और इसे रियल गैस जो है सो जनरली इसे सेटिस्फाई नहीं करती है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PV = नॉट nRT। क्या बोलेंगे? PV = नॉट nRT। जनरली जो है सो PV = nRT को आइडियल गैस सेटिस्फाई नहीं करती है, तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं नॉन आइडियल गैस। यानी कि ये आइडियल गैस को यानी कि PV = nRT को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो इसे हम लोग कहते हैं नॉन आइडियल गैस। तो लिखेंगे यहाँ पे नॉन आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस। क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल गैस। और PV = nRT को सेटिस्फाई तब करती है रियल गैस जब लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर हो। कब करती है? जब लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो इसे हम लोग लिखेंगे PV = nRT कब? जब लो टेम्परेचर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यानी कि जब लो प्रेशर हो एंड हाई टेम्परेचर हो तब रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT को सेटिस्फाई करती है। इसके लिए क्या है ये? इसके लिए ये कंडीशन है। अगर कंडीशन नहीं रहे, जनरली पूछा जाए PV = nRT को क्या रियल गैस सेटिस्फाई करती है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं करती है? तो आप उसे बताएंगे कि इसके लिए कंडीशन होती है। वो कंडीशन है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जब लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर होगी तब रियल गैस PV = nRT को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी, यानी कि एग्जिस्ट करेगी। तो आप लोग इसे जानिए PV = nRT को ये क्यों सेटिस्फाई कर रहा है और ये क्यों नहीं कर रहा है, तो आप लोग जान लिए। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये जो आइडियल गैस है इसके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं।
इसके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं और इसके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, यानी कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं और रियल गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं पॉइंट मास। इसे क्या कहते हैं हम लोग, पॉइंट मास, यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉइंट मास होते हैं, एकदम छोटे छोटे होते हैं। और रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिजिड स्फीयर होते हैं, यानी कि बड़े बड़े साइजों में होते हैं। रिजिड स्फीयर कहने का मतलब बड़े बड़े साइजों में बड़े बड़े स्फीयर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रिजिड स्फीयर, रिजिड, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं रिजिड स्फीयर किसके मॉलिक्यूल्स है, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स है। और ये जो पॉइंट मास है किसके मॉलिक्यूल्स है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स है। तो आप लोगों ने जाना कि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े साइजों में होते हैं और आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स पॉइंट मास होते हैं। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वॉल्यूम जो होती है, क्या आइडियल गैस की वॉल्यूम होती है और रियल गैस की क्या वॉल्यूम होती है। आइडियल गैस की वॉल्यूम नहीं होती है, क्योंकि पॉइंट मास होने के कारण उसे जो है सो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे, तो हम लोग एक कंटेनर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर को हम लोग सिलेंडर कहेंगे, क्योंकि गैस जो भरे जाते हैं वो सिलेंडर में ही भरे जाते हैं ज़्यादातर। इसमें जो ये मॉलिक्यूल्स हैं आइडियल गैस के, ये क्या है, पॉइंट मास है। क्या है, पॉइंट मास है। और इसे हम लोग सेम कंटेनर यानी कि सेम सिलेंडर में डालेंगे। इस सभी मॉलिक्यूल्स को हम लोग एक जगह करके एक कॉर्नर में डाल देंगे। तो इससे क्या प्रूव्ड होती है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम कम स्थानों पे एकत्रित हो जाती है। यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम जो है एकदम छोटे छोटे होते हैं, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स के साइज है एकदम छोटे होते हैं। छोटे होने के कारण वो क्या करते हैं, वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि आइडियल गैस के जो वॉल्यूम होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। तो आप लोगों को क्या जाना यहाँ पर, क्यों हम लोग ये कहते हैं कि नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि ये देखिए इस कंटेनर का साइज कितना बड़ा है, उसकी अपेक्षा ये जो आइडियल गैस है वो कितना कम स्पेयर को कवर कर रही है, स्पेस को कवर कर रही है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होता है। और रियल गैस के जो वॉल्यूम होते हैं, रियल गैस के वॉल्यूम होते हैं क्योंकि इसका स्पेयर बड़ा बड़ा है। अगर हम समझ लीजिए इस बड़े बड़े स्पेयर को हम लोग एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में अगर डालेंगे तो देखिए क्या होता है। ये एक कंटेनर है और ये एक दूसरा कंटेनर। इस कंटेनर में ये रिजिड स्पेयर है रियल गैसों के। ये किनके रिजिड स्पेयर है, मॉलिक्यूल्स है रियल गैस के। मान लीजिए इस स्पेयर को हम लोग एक कॉर्नर में डालते हैं तो क्या होती है, आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है सो बहुत सारे स्पेस को कवर कर रही है, उसका वॉल्यूम होती है। और ये जो है बहुत कम स्पेस को कवर कर रही है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका वॉल्यूम नहीं होती है, नेग्लिजिबल होती है, यानी कि नहीं के बराबर होती है। और इसका वॉल्यूम होती है। तो इसे हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम जो है सो आइडियल गैस के वो क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होती है और रियल गैस की वॉल्यूम होती है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है और रियल गैस में क्या नहीं होती है। तो हम लोग जानते हैं आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स पॉइंट मास होते हैं। तो पॉइंट मास होने के कारण वह एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाती है, तो इसलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उत्पन्न नहीं होते हैं। और इसमें स्पेयर बड़े बड़े होने के कारण इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। क्यों, कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए ये स्पेयर इस स्पेयर पे अटैक करेंगे, ये स्पेयर इस स्पेयर पे अटैक करेंगे और ये स्पेयर इस स्पेयर पे अटैक करेंगे। इसी तरह से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम लोग इसे शॉर्ट में लिखेंगे FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, नहीं होती है। और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसे हम लोग शॉर्ट में लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ठीक है। इसे आप लोग फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, जैसे आप मैं लिख देता हूं फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या होती है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होती है, और इसमें जो है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन नहीं होती है। इसके वॉल्यूम क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, और इसका वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होती है और इसका वॉल्यूम होती है। अब हम लोग देखेंगे कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होने के कारण, पॉइंट मास होने के कारण उसे ग्रेविटी भी नेग्लेक्ट कर देती है। क्यों? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, पॉइंट मास है, ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स है। वो छोटे छोटे होने के कारण उस पर ग्रेविटी अपना फोर्स नहीं लगा पाती है, क्योंकि वो एकदम छोटे छोटे हैं। और बड़े बड़े होने के कारण, रियल गैस के स्फीयर बड़े बड़े होने के कारण उस पर अपना फोर्स लगाती है। तो हम लोग जानेंगे आइडियल गैस में जो ग्रेविटी है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को वो क्या करती है, ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर देती है, और रियल गैस को नेग्लेक्ट नहीं करती है। तो आप लोगों ने जाना कि आइडियल गैस जो है सो, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स पॉइंट मास होते हैं और रियल गैस के मॉलिक्यूल्स रिजिड स्फीयर होते हैं। मेन रूप से आप लोग को यही जानना था, पॉइंट मास और रिजिड स्फीयर। इसी से आप लोग को क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे, और ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसमें, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है। इसको जानना है, इसको ग्रेविटी जो है सो नेग्लेक्ट कर देती है, और इसे ग्रेविटी नेग्लेक्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इसके स्फीयर बड़े बड़े साइजों में होते हैं। तो आज आप लोगों ने जाना कि आइडियल गैस और रियल गैस क्या होती है। तो आप लोग इसे कॉपी करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे सीधे एग्जाम में, क्योंकि ये एग्जाम में 11th 12th में ही पूछे जाते हैं, और ये जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चंस बनाने में सहूलियत होगी। तो आप लोग को यदि ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आए तो प्लीज इस क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस चीज को बेहतर से बेहतर अपने नोट में कॉपी करें, ताकि आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं आए रिवीजन करने में। अगर आप अभी से अच्छी तरह से तैयारी करेंगे तो आपको एग्जाम में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की इस क्लास में हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं।